घटनाएं जब होती हैं तो क्या पुलिस वालों का मनोबल टूटता नहीं है? क्या वो कुंठित होते नहीं है कि भाड़ में गया, जो चलता है चले, हम अपनी नौकरी करेंगे? क्या ये भाव नहीं आता? मैं यही बात कहना चाहूंगा कि पुलिस जैसा विभाग है, देख ऊपर से बड़ा सख्त नजर आता है, बड़ा कठोर, लेकिन अगर यहाँ एक घटना घट गई और कार्रवाई नहीं हुई, चूंकि मेरा भी इसमें लंबा तजुर्बा है, जब चूंकि इकबाल पे चलता है और एक दिमागी फितरत पे चलता है, जहां पुलिस को लगी कि पुलिस का हमारा आला अधिकारी हमारे साथ नहीं है या मुझे मार खाने को छोड़ दिया उसने, वही ये बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह भड़बड़ाते हैं और ये सबसे बड़ी कठिनाई है इस विभाग की। हाँ। इसीलिए इसका लगातार मनोबल बना रहे, कभी टूट ना पाए। जो अमिताभ अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। हाँ। ये जहां दरार आई वहां ये भड़बड़ा के गिरता है। लेकिन मैं एक चीज अमिताभ जी से असहमत हूँ। मेरा यह मानना है कि इसमें आप राजनेता को दोष दें, आपका अधिकार है, आप मालिक हैं, आप मैनेजिंग एडिटर है इसके, लेकिन यह कहूंगा कि इसमें मैं उस दोष जो 10 एसपीओ का नाम आप ले रहे हैं, जो आपको फोन कर रहे हैं, कहीं न कहीं वह भी दोषी हैं। वो तो है, वो कायर है। लेकिन एक उदाहरण और दूं, रविदास भाई के लिए, शिव प्रताप जी के लिए, दो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं और दोनों बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं उत्तर प्रदेश के। इटावा में एक प्रभावशाली महिला की गाड़ी रोक ली एक इंस्पेक्टर या दरोगा ने। उस महिला ने उनका जो सांस्कृतिक सम्मान किया चौराहे पर, वो तो किया शीशा खोलकर उनके 7 पीढ़ी याद दिला दी दरोगा जी की, जो लात लगाए घूम रहे थे। और उसके बाद रविदास जी, उसके बाद 1.5 घंटे के भीतर पूरा थाना सस्पेंड हो गया, पूरा थाना सस्पेंड हो गया। किसी की औकात है कि दोबारा हाथ दे लेगा किसी की गाड़ी को? शासन ऐसे नहीं चलता मित्र, शासन ऐसे नहीं चलता। अमिताभ जी, यदि मैं कुछ कह सकूं, मैं यह कहूंगा, आखिर जो सस्पेंड किया होगा वह तो, अगर आपकी बात सही तो एसएसपी ने ही तो किया होगा, किसी राजनेता ने तो सस्पेंड किया नहीं होगा। उस बात को आप क्यों नहीं कहा जा रहा है? मैंने देखिए, मैं अमिताभ जी, मैं आज बहस को दूसरी दिशा में लेके आया। आप पहली बार आए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी लानत मलानत मैंने की है, किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं की। हमने कहा कि आप स्पाइनल कॉर्ड रिमूव करवा के पुलिस में भर्ती होते हैं। नेता कहता है नमस्ते करो, आप टोपी रख देते। ये सब कह चुका, लेकिन आज मेरी आंख में दर्द है पुलिस के लिए। आपकी धारा दूसरी हो सकती है, आपकी धारा दूसरी हो सकती है। मैं कायर, भ्रष्ट, अकर्मण्य और लूट खसोट करने वाले पुलिस अधिकारियों को रोज कटघरे में खड़ा करता हूं, लेकिन आज मेरी आंख नम है उन लोगों के लिए जो बदमाश की गोली का शिकार हो गए एटा में और हापुड़ में। ये व्यक्ति पर गोली नहीं चली अमिताभ ठाकुर, ये उत्तर प्रदेश शासन पर गोली चली है। पुलिस का सिपाही हो या डीजीपी हो, वो व्यक्ति नहीं होता, वो शासन का प्रतिनिधि होता है। ये गोली हुकूमत उत्तर प्रदेश पर चली है। और तब शुक्ला जी तब स्थिति और ज्यादा हास्यास्पद हो जाती है जब उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, पूर्व डीजीपी अम्बरीश चंद्र शर्मा साहब का यह बयान आता हो दंगों के बीच में कि भैया क्या करें, मेरी कोई सुनता ही नहीं। तब यह स्थिति और ज्यादा हास्यास्पद हो जाती है। तब लगता है कि नौटंकी अपने चरम पर है, अपने शराब पर है। शुक्ला जी, देखिए अतुल जी, यह शासन अगर अपने किसी नुमाइंदे से यह कहलवाता हो कि 41 मिनट में किसी अधिकारी को हम सस्पेंड करा देंगे, ठीक बात है, और वह 41 से 42 मिनट नहीं होता, 41 मिनट में वो अधिकारी सस्पेंड हो जाता है, ठीक बात है। इसी तरह से जहां जहां अधिकारी अगर इस शासन का नहीं मानते हैं, इस शासन द्वारा कराए गए गलत कार्यों में लिप्त रहने वाले लोगों को नहीं मानते हैं, तो वो मार खाता है, वह पिटता है, और अगर मान लेते हैं तो वो मलाई खाता है। मैं यहाँ बैठे हुए हैं रविदास जी, हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि स्मरण शक्ति थोड़ी ठीक करनी चाहिए। आज भी हम और आप माने या न माने, पूरा उत्तर प्रदेश से मानता है कि कल्याण सिंह एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिस मुख्यमंत्री के शासन में हनक हुआ करती थी। आज तो हनक की तो बात ही छोड़ दीजिए, हाँ ही नहीं रह गया, केवल नक रह गया है। और नक में क्या है, नक में या तो जो अभी अमिताभ जी ने बताया है, नाक रगड़ते हैं अधिकारी जाकर के, टोपी रखाते हैं, यह केवल नक की स्थिति। अरे भाई साहब आईएएस आईपीएस अफसरों को बड़े बड़े नेताओं के घरों में बच्चों की बर्थडे में, शादी में जूठी थालियां और कप प्लेट उठाते तक देखा गया है।
रसगुल्ले का दोनों लेकर आते हैं। भाई साहब खाइए, भाई साहब खाइए। लोग उत्तर प्रदेश चलाने की पोजीशन में है। अमिताभ ठाकुर जी मुझे फोन करिएगा, शो के बाद नाम बता दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? मैंने देखा है चाय के कप उठाते हुए। नहीं, बिल्कुल आप सही ये अशोक की लाट को कलंकित करते हैं ये लोग, अशोक की लाट को। और कप पे उठाने के लिए किसी नेता ने कहा नहीं है। इनका खुद का स्वार्थ है, इनका खुद का लालच है। मलाईदार पोस्टिंग चाहिए इनको, मलाईदार पद पर चाहिए खुद को इनको, इसलिए चमचागिरी करते हैं, इसलिए जूते कप पे उठाते हैं। रसगुल्ला एक रखा है प्लेट में, एक और लेकर आ गए, भैया लीजिए ना। क्यों? क्योंकि साहब देख लें कि देखिए हम इनके कितने खास हैं, इनका कितना ख्याल रख रहे हैं। अरे लानत है भाई, आप देश की सबसे ऊंची परीक्षा आईएएस आईपीएस पास करके अंगूठा छाप नेताओं के सामने उनके घुटनों पर गिरने के लिए आप आईएएस आईपीएस बात कहूं, आदरणीय शिव प्रताप जी बैठे हैं, रविदास जी हैं, हमारे रविदास जी के ठीक ऊपर वाली खिड़की में अमिताभ ठाकुर विराजमान है। अमिताभ ठाकुर का गुनाह क्या है? गलत आदमी है? नहीं। किसी चोरी में पकड़े गए? नहीं। कभी जुए बसट्टे वाले के साथ संलिप्तता पाई गई? नहीं। कोई ऐसा वीडियो आया कि जानवरों के तस्करों के साथ मिले हैं? नहीं। ये तो काम ईमानदारी से किए जब यहां भी रहे। ये तो आज तक प्राइम पोस्टिंग नहीं मिली। पूछिए भाई ईमानदार क्यों नहीं मिली? ये नोएडा के कप्तान नहीं बनाए जाएंगे, लिख लीजिए 5 वर्ष सरकार रह जाएगी। अमिताभ ठाकुर बनारस का कप्तान नहीं होगा, आईजी नहीं होगा, जो भी इनका रैंक हो। इस वक्त शायद मेरे ख्याल से आईजी रैंक है। आईजी रैंक है अमिताभ भाई, आईजी रैंक है ना? नहीं, आईजी रैंक वो एक अलग कहानी, आईजी रैंक होना चाहिए। अरे छोड़िए ना, उस कहानी को छोड़ो। मैं कह रहा हूं जो भी इनका रैंक है उसके इक्विवेलेंट इनको आगरा, बरेली, नोएडा, गाजियाबाद, बनारस, लखनऊ अगर मिल जाए तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा। 5 वर्ष की सरकार गुजर जाएगी, अमिताभ ठाकुर जैसे लोगों को पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ये उसी कमरे में बैठाए जाएंगे जहां एक मेज, 2 टूटी कुर्सी और एक सुराही और गिलास रखा होगा। ये स्थिति है। हम लोगों ने अपने समय में अमिताभ ठाकुर को पोस्टिंग दिया था, और हम जब जिस समय हमारी गवर्नमेंट थी, अमिताभ ठाकुर जो है एसपी सिटी गोरखपुर के पद पर भी रह चुके हैं जी। आज नहीं है, इस नाते नहीं है कि आज रूल्स के साथ बेचा रहे हैं। अब वो समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस रूल्स करे कि मुख्यमंत्री का रूल्स करे या जनता का रूल्स करे, ये खुद ही नहीं समझ पा रहे होंगे। आज वस्तुस्थिति ये हो गई है। देखिए दादी, जितने दावे के साथ आप आते हैं, हम लोग इसी नाते सम्मान करते हैं, आपके साथ बैठने में थोड़ा आनंद आता है। अभी बुरी स्थिति, मतलब मुझे उस समय दर्द हुआ जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का नाम आया कि आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का नाम बहुत आदर के साथ लेता है, और उनके परिवार के साथ मुझे नहीं लगता कि आज भी 6 करोड़ रुपया उनके पास होगा। और ये कह दिया गया कि 6 करोड़ रुपया उस समय उन्होंने ये दे दिया था। मैं द्विवेदी जी के परिवार को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, अखबार के जाते नहीं, टीवी में व्यक्तिगत तौर ये गलत है, लेकिन ये आरोप लगाया गया। और श्री प्रकाश भाई साहब, इस आरोप को यहाँ पर उद्धृत करना ही ये आपकी मंशा दर्शाता है। इस आरोप को यहाँ पर घसीट कर लाना ही ये आपकी नीयत बताता है कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी किस पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। कल्याण सिंह की सरकार तुलना करी तो कल्याण सिंह की सरकार में श्री प्रकाश शुक्ला ने कैसे मर्डर किए? जनपद मार्केट के सामने हजरतगंज चौराहे पर दरोगा को मार दिया, वो क्या नहीं आपको? और आपकी सरकार में तो रामराज आ गया होगा ना। मैं गिनाऊंगा आपको, 1 मिनट रविदास मेहता जी, मैं गिनाऊंगा आपको आंकड़े। 1 मिनट, तुमने आंकड़े में नहीं जाएंगे। आपकी सरकार में तो रामराज आ गया होगा, दूध दही की नदियां बह रही होगी। एक सेकंड, कोई आंकड़े की बात नहीं। रविदास जी, हम बात ये रविदास जी, मैं क्या कह रहा हूं, 1 सेकंड रविदास भाई, 1 मिनट। महिलाओं से बलात्कार हो रहा है, बच्चियां नहीं छोड़ी जा रही, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, नेता बेलगाम है। अतुल, 1 मिनट रविदास भाई, श्री प्रकाश शुक्ला ने कल्याण सिंह की मर्डर करने की ठीक बात है, मैं समझ गया स्टोरी आपकी। अब सुन तो लीजिए, तो आपने जब कल्याण रविदास जी, अरे भाई रविदास जी 1 सेकंड तो सुनिए ना। दुर्भाग्य सौभाग्य कुछ कहिए, कल्याण सिंह से मेरे पत्रकार का परिचय, ब्रह्मदत्त द्विवेदी से मेरा पड़ोस का रिश्ता, भौगोलिक परिचय, और शिव प्रकाश जहां मारा गया वहां मेरा घर, उससे 30 कदम की दूरी पर। तो उन घटनाओं का मैं बहुत साक्षी हूं, उन पर फिर कभी बात करूंगा। अब बात दूसरी कर ले जो आपने उठाई। मैंने माना
शिव प्रकाश ने एक दरोगा को माना, बड़ा गलत काम हुआ, नहीं होना चाहिए। सुन तो लीजिए रविदास भाई, आप तो बहुत सीजन्ड व्यक्ति हैं, हम आप तो धैर्य से बात करेंगे। माना गलत किया, शासन की हनक को चुनौती दी, उत्तर प्रदेश की हुकूमत को चुनौती दी, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि शिव प्रकाश मारा गया। आज तो मुश्किल ये है कि मुन्ना मवाली आईपीएस अधिकारी के मुंह पर तेजाब फेंक के पान खाता घूम रहा है अगले दिन। मुश्किल यहां पर है, उसको घेर के गोली मार दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप नहीं मार पाएंगे रविदास जी। पिलखुआ में जिन लोगों ने डीएसपी का सिर खोल दिया, उनका कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके सूत्र और संपर्क मैं जानता हूं। समस्या यहां पर है। जब अधिकारियों को आपने कहा कि अपने बिल्ले उतार के मेरे पांव में रखो, तो क्या शासन चलेगा? यह बात कह रहा हूं, दुख के साथ कह रहा हूं। यह हमारे आपका विषय नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स का सवाल नहीं, यह उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल का सवाल है, उत्तर प्रदेश के भविष्य का सवाल है। आप इतना कर देते, डीवाईएसपी को मारने वाले लोग 5 लोग पुलिस की गोली से मारे जाते, मैं रविदास जी की सरकार की सराहना करने आता। आज किसी पर भी गोली चल सकती है, कोई भी मारा जा सकता है, लेकिन शासन की हनक तब दिखती है कि उसने प्रतिकार कितनी प्रखरता से किया। प्रतिकार नहीं होगा। हमने खबर दिखाई इटावा के में एक आईपीएस अधिकारी ने अपनी टोपी रख दी चरणों में, एक सुनाम धन्य राजनेता के श्री चरणों में। जयेंद्र सरस्वती के चरण थे वो, ये स्वरूपानंद जी महाराज के चरण थे। और बाबर्दी क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या वो सस्पेंड किया गया? नहीं किया गया। चेक करा लीजिएगा, मेरी बात गलत निकले तो माफी मांगने आऊंगा। सस्पेंड नहीं हुआ। अमिताभ ठाकुर जी रूल्स के डिपार्टमेंट देख रहे हैं, मैनुअल का, ये ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो मैं उसको 5 मिनट के भीतर सस्पेंड कर देता जो अपनी टोपी किसी के चरणों में रख दे। दिक्कत यहां पर है रविदास भाई, इसलिए आलोचना है। पुलिस अपराधियों पर अंकुश धीरे लगा पाए समझ में आती, लेकिन पुलिस को ही अपराधी मारने लगे, ये तो उलट बांसी हो गए, उल्टे बांस बरेली को। इसलिए आज चिंता का विषय है, इसलिए ये सब्जेक्ट लेकर आए। अन्यथा उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार, आगजनी, छिनैती, लुटेत, ये तो रोज हो रहा है। और रविदास जी, पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, यह मुद्दा यहां पर जेरे बहस नहीं है। वो सरकार पिछली हुई इसलिए कि उन्होंने गड़बड़ किया। आपसे जनता को उम्मीद है, इसीलिए जनता ने आपको चुना। इसीलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, चूंकि आप सरकार में हैं, आप सिस्टम में हैं, आप सिस्टम को बनाते बिगाड़ते हैं, इसलिए सवाल हो रहे हैं। अगर मुझे कल्याण सिंह की सरकार में क्या हुआ, या राजनाथ सिंह की सरकार में, या रामप्रकाश गुप्ता की सरकार में क्या हुआ, तो मैं आपको बैठाता ही नहीं। मैं तो बीजेपी के तमाम लोगों को बैठा के चर्चा करता। दिल्ली सरकार के बारे में मैंने नहीं कहा। हाँ। आपने तुल्ला की तब मैंने कहा नहीं, मैं आपसे सिर्फ का नाम नहीं लिया भाई, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश में जुर्म है कम, यूपी में है दम? क्या ये बात आप कहते हैं? दिल पे हाथ रख के कह दीजिए, मैं चर्चा खत्म कर दूंगा। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है, और उसमें जो गुंडे और माफिया अपराधी हैं उनके ऊपर सख्ती के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ। बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। हाँ। पुलिस के अधिकारी उन पर कार्रवाई करें। लेकिन जब वो गुंडा और मवाली सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हो तब, जब उसके पास लाल बत्ती हो तब, जब वो लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार हो तब क्या होगा? नवनीत राणा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, जिस पशु तस्कर के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, केसी पांडे गोरखपुर, जिसके ऊपर तरकुलह देवी मंदिर की भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगा, जो पशु तस्कर है, घोषित तौर पर इसके खिलाफ मुकदमे हैं। नवनीत राणा साहब जब वो सीडी लेकर आते हैं कि साहब देखो ऐसा हुआ, पैसा भेजा इसने, नवनीत राणा साहब को हटा दिया जाता है, लाइन अटैच कर दिया गया, और अगले 1.5 महीने के भीतर केसी पांडे मंत्री बना दिए गए। क्यों भाई? रविदास भाई, जिस दिन नवनीत राणा को आपने हटाया ना वहां से, उस दिन नवनीत राणा से मैंने फोन पर बात की। नवनीत राणा भी उसी लक्ष्मण रेखा से बंधे थे जिससे अमिताभ ठाकुर जी बंधे हैं, स्वाभाविक है।
लेकिन उस नौजवान का गला रुंधा हुआ था, गला रुंधा हुआ था। बोला तो नहीं, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। कैराना से आपका लोकसभा का उम्मीदवार है नाहिद हसन। नाहिद हसन लेखपाल को और तहसीलदार को कॉलर पकड़ के मां बहन की गाली बक रहा था। समाचार पत्र पर हमने दिखाया, चलाया, हमने वीडियो हमने दिखाया उसको।